नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। जिस तरह समय बदल रहा है और इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब और इन सब माध्यमों के हिसाब से चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो बहुत अच्छी जानकारियाँ भी आ रही हैं और उनका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। कुल मिला के लोगों पर तंत्र क्रिया करना और लोगों पर भूत प्रेत देना, यह सामान्य बात चल गई है। लेकिन वहीं पर कुछ घर होते हैं जो पीड़ित होते हैं, जिनके यहाँ शुरू से जिन घरों में मतलब एक समय आता है जब से समस्या शुरू हो जाती है, तो उन घरों में जैसे कोई बहुत पुरानी मृत्यु हुई हो तो उसका क्या संकेत है उन घरों में। पहली बात तो लगातार उन घरों में लगभग हर व्यक्ति बीमार रहेगा, या मुखिया बीमार रहेगा, इम्पोर्टेंट व्यक्ति बीमार रहेंगे। दूसरा, व्यक्ति की जुबान कड़वी हो जाएगी, ये संकेत है प्रेत बाधा के। उसमें भूत है, प्रेत है, जिन्न है, या ब्रह्म राक्षस है। सबसे टफ ब्रह्म राक्षस होता है। तो ब्रह्म राक्षस बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, वो बहुत आबादी में बहुत कम पाया जाता है। समझिए पूरी दुनिया में यहूदियों की जो स्थिति है वही ब्रह्म राक्षसों की स्थिति है। तो करियर तबाह होना, बिना मतलब की कार्रवाई हो जाना, मतलब जो वो, और इससे ज़्यादा मानसिक स्थितियां खराब होना। जो मनोस्थिति, पीएचयू में एक कोर्स जोड़ा गया भूत विद्या, तो लोगों ने कहा यहाँ भूत की पढ़ाई हो रही है, जबकि वो भूत विद्या का मतलब मस्तिष्क से था। तो मानसिक रोगों में 60% मानसिक रोग किसी न किसी एंटाइटी या किसी न किसी साय के द्वारा किया गया होता है, और वो शायद तंग करता रहता है। तो बहुत तरह की दिक्कतें देंगी। कभी कभी वो घर में चीज़ें इधर उधर हो जाना, कभी कभी किसी का होना महसूस होना, कभी कभी लगना कोई है पीछे, और आपका जो बुक्स या सामान रखे हैं वो ऊपर नीचे हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, और ज्योतिष में ये बुध और राहु से देखी जाती हैं। सबसे इसमें तकलीफ देता है बुध, जिसको लोग समझ नहीं पाते। तो आने वाले समय में मैं इस पर ठीक से आपको ज्ञान देने का प्रयास करूँगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा एक एक अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन अगर किसी घर में प्रेत बाधा है तो वह लोगों के व्यवहार में दिखेगी, और उस घर में चिड़चिड़ापन होगा, खुशी बिल्कुल नहीं होगी। इवन जैसे कि जॉबलेस हो जाना है या जॉब नहीं मिलना, ये सब भी एक बहुत बड़े संकेत हैं। ड्रंकार्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना लोगों का या किसी का घर में, या फिर ड्रग्स का लेना, ये सारी चीज़ें ये संकेत देती है कि व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है, और उसका बहुत सारे निवारण कहे गए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक निवारण बताता हूँ, हनुमान चालीसा। आप उसको शाम को बैठिए, या तो परिवार के सभी लोग बांट लें, 300 बार हनुमान चालीसा करना है। उसके बाद गुड़ में आपको मीठी पूड़ी बनाना है, गुड़ और आटे की, और उसे छत पर या बंदरों को फेंकना है। लेकिन 300 बार इसका जप करना है जब इस तरह की कोई समस्या आती है। इससे भी उच्चतर या सर्वोच्च बढ़िया स्थिति होती है 10 महाविद्या की। 10 महाविद्या सबसे बड़ा उपचार है। इसको आप ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। जैसे कि आप अगर बॉम्बे में हो, साउथ में हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मैंने अपने क्लाइंट्स से उनके अनुभवों पर बता रहा हूँ, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप जब उत्तर भारत, यूपी, दिल्ली, बिहार, इन सब जगहों पर ये महाविद्या करने वाले लोग मिल जाएंगे। बहुत ही बड़ी रेमेडी है ये भूत प्रेत के लिए। और नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मजबूर हैं हिलने डुलने, तो आप हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हैं। वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर छोड़ दीजिए। हनुमान चालीसा अगर कर सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा 300 बार पूरा परिवार मिलकर करें। बीमारी की स्थिति में हनुमान बाहुक करना चाहिए। ये तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक भी है। इसकी
इसका आप पाठ करें घर भर सभी लोग मिलके, और जब ये पाठ होते रहें उस समय न किसी भी तरह का पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन करने की कोशिश की जानी चाहिए। मदिरा से दूर रहना चाहिए और नॉनवेज से, क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस या गांव में ब्रह्म बोलते हैं ये होते हैं। तो ये पहले कहा जाता था ब्राह्मण नहीं मतलब ज्ञानी, जरूरत से अब बहुत ज़्यादा ज्ञानी जो लोग होते थे वही ब्राह्मण राक्षस होते थे। तो उनको ये सब चीज़ें नो नॉनसेंस चीज़ें उनके हिसाब से शराब नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो उस सब को फॉलो करना होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।